रहस्यमय आहट, दीवारों का जवाब। राहुल एक साधारण नौजवान था जो शहर के शोरगुल से दूर एक छोटे से कस्बे में नई नौकरी के लिए आया था। उसे एक पुराना शांत किराए का मकान मिला, 2 मंजिला, ऊपर छत और नीचे 2 कमरे। मकान मालिक गांव से बाहर था तो पूरा घर राहुल के ही हवाले था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, पर एक हफ्ते बाद अजीबोगरीब चीजें होने लगी। पहली आहट, रात के ठीक 2 बजे राहुल की नींद अचानक टूटी। उसे लगा जैसे छत पर कोई चल रहा हो। नंगे पांवों की ठप ठप की आवाज छत की दरारों से साफ सुनाई दे रही थी। पहले तो उसने सोचा कोई जानवर होगा, बिल्ली या कुत्ता, पर अगली रात वही समय वही आवाज, ठप ठप ठप। एक रुक रुक कर चलने की आवाज, जैसे कोई भारी शरीर घसीटते हुए चल रहा हो। संशय और डर। राहुल ने अगले दिन छत पर जाकर देखा, कुछ नहीं था, न कोई पंजों के निशान, न कुछ गिरा हुआ। छत पर पुरानी पत्थर की टाइलें थीं जो समय के साथ थोड़ी ढीली हो गई थीं, पर इंसान के चलने के कोई निशान नहीं थे। उसने मन को समझाया शायद सपना रहा हो, परंतु तीसरी रात आवाज और तेज हो गई और साथ में एक हिलती हुई परछाई राहुल के कमरे की दीवार पर दिखने लगी, छत से आती रोशनी की वजह से। अब मामला गंभीर लगने लगा। पड़ोसी की चेतावनी। राहुल ने अपने बगल वाले बुजुर्ग पड़ोसी मिश्रा जी से इस बारे में बात की। उन्होंने सुनते ही कहा, तुम उस मकान में हो? क्या मकान मालिक ने तुम्हें कुछ बताया नहीं? राहुल चौंक गया और बोला, क्या मतलब? मिश्रा जी ने बताया कि उस घर में पहले एक महिला किराए पर रहती थी, अकेली, शांत स्वभाव की। वो हर रात छत पर टहलती थी। एक दिन वो अचानक लापता हो गई। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन कोई भी अंदर नहीं मिला। पुलिस आई, जांच हुई, मगर महिला का कोई सुराग नहीं मिला। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी छत पर भटकती है। रहस्यमय रात। राहुल ने सोचा कि शायद ये सब अंधविश्वास है, लेकिन उस रात उसने रिकॉर्डिंग का इंतजाम किया। रात 2 बजे फिर वही आहटें आईं, इस बार और भी साफ, ठप ठप, खिंच खिंच, और फिर एक धीमी सी फुसफुसाती आवाज, नीचे मत जा, वहां इंसान है। राहुल का दिल धक धक करने लगा। उसने तुरंत रिकॉर्डिंग चेक की। आहटें तो रिकॉर्ड हुई थीं, लेकिन आवाज नहीं। सबसे डरावनी रात। एक रात राहुल को महसूस हुआ कि छत पर नहीं, आवाज अब कमरे के ऊपर की सीलिंग से आ रही है, जैसे कोई रेंग रहा हो बिल्कुल उसके ऊपर। वो बुरी तरह डर गया, कमरे से बाहर भागा, पर जैसे ही दरवाजा खोला उसे लगा किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन स्पर्श ठंडा और गीला था, जैसे किसी ने पानी में डुबोकर हाथ लगाया हो। राहुल ने पूरा घर छोड़ा और सीधा मिश्रा जी के घर गया। सच सामने आया। अगली सुबह राहुल और मिश्रा जी पुलिस के पास गए। पुराने रिकॉर्ड निकाले गए। तब पता चला उस महिला का शव कई दिन बाद घर की सीलिंग के अंदर छुपा हुआ मिला था। मकान मालिक ने पुलिस को बताया था कि उसने गलती से महिला को सीलिंग में बंद कर दिया था जब वो बेहोश थी, और फिर डर के मारे सब छुपा गया। लेकिन उसकी आत्मा अब भी वहीं थी। अब वो छत पर नहीं, सीलिंग और दीवारों में रहती थी। इंसानों से छुपती, उनसे डरती और कभी कभी उन्हें चेतावनी भी देती। अंतिम चेतावनी। राहुल अब उस शहर को छोड़ चुका है, लेकिन वो एक बात हमेशा याद रखता है, भूत हमेशा डराते नहीं, कभी कभी वो डरते हैं हमसे। और जब भी कहीं नई जगह जाता है, छत की आहट जरूर सुनता है।